हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य योजना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रविष्टियाँ अंकित की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रविष्टियाँ हैं जो कि पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो वे प्रविष्टियाँ हैं पाठ्य योजना संख्या यानी कि लेसन प्लान नंबर। जो पाठ्य योजना संख्या है, जिस नंबर की पढ़ाई जानी है, वह यहाँ पर अंकित किया जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं डेट यानी कि दिनांक, जिस दिन पढ़ाया जाना है उसी दिन की दिनांक डाली जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट होम साइंस, स्कूल, जिस स्कूल में विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जाना है उसका नाम अंकित किया जाएगा। सब सब्जेक्ट है शरीर विज्ञान। क्लास, कक्षा, जिस कक्षा का है उसी को यहाँ अंकित किया जाएगा। जैसे कक्षा 7 के लिए पाठ्य योजना बनाई गई है। सेक्शन ए, पीरियड फर्स्ट, ड्यूरेशन 30 मिनट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है रक्त। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का संवहन कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की देखरेख कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। इसके बाद हम देख रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। छात्राएं रक्त के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं श्वेत रक्त कणिकाओं के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं लाल रक्त कणिकाओं के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं रक्त के कार्यों के विषय में बता सकेंगी। पूर्व ज्ञान देखेंगे हम। छात्राएं रक्त के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चित्र, चार्ट आदि। तो यहाँ चित्र यहाँ हमने रक्त का लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ्य योजना का प्रारूप, जिसको हमने 6 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में है टीचिंग पॉइंट्स यानी कि शिक्षण बिंदु। सेकंड पार्ट में है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य। थर्ड पार्ट में है पपिल टीचर एक्टिविटीज़, छात्राध्यापक क्रियाएं। फोर्थ पॉइंट पार्ट में है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यानी कि छात्र क्रियाएं। फिफ्थ पार्ट में है मेथड्स, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स। और सिक्स्थ पार्ट है इवैल्यूएशन के लिए यानी कि मूल्यांकन के लिए जितना सिखाया गया छात्राओं ने कितना सीखा। तो सबसे पहला टीचिंग पॉइंट है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन निकलवाते हैं। पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण कराना इसका उद्देश्य रहता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न देख रहे हैं जिनकी छात्राएं उत्तर देंगी। वे प्रश्न हैं, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? चित्र दिखाते हुए हम चित्र में फास्ट फूड देख रहे हैं। यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं। फास्ट फूड खाने से क्या होता है? फास्ट फूड खाने से अनेक समस्याएं होने लगती हैं। अधिकांश लोगों को कौन सी समस्याएं रहती हैं? मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आदि समस्याएं अधिकांश लोगों को रहती हैं। ब्लड, रक्त के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ स्पष्ट उत्तर होगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा ये। उसके बाद होगा टीचर स्टेटमेंट यानी कि उद्देश्य कथन। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हम प्रश्न देख रहे हैं। पहले उद्देश्य कथन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। रक्त निरंतर हृदय वाहिका में संचार करता रहता है। आज हम रक्त के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ कथन विधि है। अब पहला जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, ये प्रस्तावना को छोड़कर यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदु लिए जाएंगे, जिसमें पहला है लाल रक्त कणिकाएं। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न हो रहे हैं। रक्त वाहिका में क्या होता है? रक्त वाहिका में रक्त जो है संहरित रहता है, संचरित होता है यानी कि बहता है। रक्त किससे बना होता है? रक्त जो है जल, लवण आदि से बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट उत्तर मिलता है। समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। कथन जो टीचर स्टेटमेंट है, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। आरबीसी के कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का पदार्थ होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोरस का
ऑक्सीकरण होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। शरीर के ऊतकों में पहुंचने पर यह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। यहाँ छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड शिक्षण बिंदु है श्वेत रक्त कणिकाएं। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न हो रहे हैं। रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में कौन सा पदार्थ होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट उत्तर मिलेगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कथन नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये आरबीसी से संख्या में कम होती हैं। इनका आकार अमीबा जैसा अनियमित होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। यहाँ पर इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसमें जो है कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं के ये पार्ट हैं और कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं में दिया गया है लिम्फोसाइड और मोनोसर्ट्रान। अब हम विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर छात्राध्यापक करेंगे। इनको जो अभी कथन किया गया इसको छात्राएं जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा था। चोट लगने पर क्या होता है? चोट लगने पर रक्त निकल आता है। यानी जब खुली चोट लगती है तो रक्त निकल आता है। प्रश्नोत्तर विधि हो रही है। रक्त कौन कौन से प्रकार का होता है? श्वेत रक्त तथा लाल रक्त, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि यह है पहला बताया श्वेत रक्त कणिकाएं और दूसरा है लाल रक्त कणिकाएं। आप रक्त कणिकाओं के विषय में क्या जानते हैं? तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रक्त ऊतकों में, रक्त ऊतकों के विषय में पूछा है। ऑक्सीजन, रक्त ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाता है। ये ऊतकों में जल तथा भोजन ले जाता है। रक्त ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न अंगों तक ले जाता है। जहाँ भी आवश्यकता हो ग्रंथियों से हार्मोन को ले जाता है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं या रक्त कणों तथा प्रतिरक्षी के द्वारा रोगाणुओं से लड़ता है तथा शरीर का तापक्रम बनाए रखता है। यहाँ छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा है। अब देखेंगे इसी के साथ हम संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। संक्षेपीकरण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आज हमने रक्त के विषय में रक्त रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रक्त के कार्यों के विषय में पढ़ा व समझा। यहाँ छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। श्यामपट्ट कार्य नवीन ज्ञान संश्लेषण और स्पष्टीकरण एक तरह से कहें यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो श्यामपट्ट होता है उस पर समस्त बिंदु संक्षेप में अंकित किए जाते हैं। श्यामपट्ट पर प्रत्येक शिक्षण बिंदु के मुख्य बिंदुओं का सार लिखा जाएगा। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर हम श्यामपट्ट देख रहे हैं। श्यामपट्ट पर समस्त शिक्षण बिंदु संक्षेप में अंकित किए गए हैं। इसी के साथ हम देखेंगे निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का छात्राओं को निर्देश देंगी तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेंगी। छात्राएं निर्देशानुसार श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य को निरीक्षित कराएंगी। यहाँ पर जो है एक तरह से लेखन कौशल का विकास हो रहा है, क्योंकि छात्राएं जो श्यामपट्ट का कार्य भी लगातार करती जा रही हैं। अब हम देखेंगे गृह कार्य, अभ्यास कराना इसका उद्देश्य है। रक्त के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिकाओं या अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी। यहाँ अभ्यास विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है पाठ्य योजना है, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ प्रविष्टियाँ देखी जो महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ अंकित की, जैसे कि हम श्यामपट्ट पर करते हैं। और वास्तव में इन जो बिंदुओं का विशेष रूप से छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रविष्टियाँ सही अंकित नहीं हो पाती हैं तो वहीं से व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और पाठ्य योजना जैसे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका तैयार करके लाए हैं उसमें भी व्यवधान आते चले जाते हैं। इसलिए प्रविष्टियों को ठीक प्रकार से अंकित किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है प्रकरण डालना चाहिए तथा उद्देश्य ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ्य योजना बनाते समय उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्यों का वर्णन करते हैं,
सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो हैं हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रस्तावना निकलवाने के बाद प्रस्तावना में हमारा जो है प्रकरण निकल आता है। प्रकरण निकलवाने के बाद हमें धीरे धीरे जो है अपने जो मुख्य बिंदु होते हैं शिक्षण के, जैसे मान लीजिए पाठ रक्त का है तो रक्त के जो इसमें बताया है श्वेत रक्त कणिकाएँ, यानी पहला मान लीजिए शिक्षण बिंदु है, दूसरा या फिर पहला रक्त कणिकाएँ और दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा रक्त के कार्य। इस प्रकार से शिक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनको ध्यान में रखकर ही जो है कार्य कराया जाना चाहिए। अगर इन बिंदुओं को क्रमवार ध्यान में नहीं रखा जाता है, मान लीजिए कोई टॉपिक है कि स्वास्थ्य ही है तो स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य की या हम किस तरह से स्वस्थ रहें या स्वास्थ्य के लाभ, इस तरह से क्रम में होने चाहिए। अगर क्रम में नहीं रहेंगे, मान लीजिए लाभ हमने पहले बता दिए, स्वास्थ्य का अर्थ छात्राओं को पता ही नहीं है, तो ऐसे में छात्राएं पाठ को ठीक प्रकार से समझने में असमर्थ रहेंगी। इसलिए क्रमशः जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है जब शिक्षण बिंदु तीनों हो जाते हैं उसके बाद संक्षेपीकरण करना चाहिए, यानी कि संक्षिप्तीकरण करना चाहिए, जिसमें कि अगर कोई छात्रा कहीं किसी बिंदु पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई है तो संक्षिप्तीकरण में सभी छात्राएं एक छोटे सार में सबको समझ लेती हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पर भी वही लिखा जाता है, यानी कि संक्षेप में जो अब तक पढ़ाया गया वही अंकित किया जाता है और वो इतना संक्षेप में होना चाहिए कि छात्राएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आराम से उतारने में आसानी महसूस करें। उसके बाद जो है निरीक्षण कार्य किया जाना चाहिए, कौन छात्रा काम कर रही है कौन नहीं कर रही है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि गृह कार्य से ये हो जाता है नेक्स्ट डे काम करके लाएंगी तो याद रहेगा कि क्या पढ़ाया गया था और छात्राएं अगले दिन के कार्य से, यानी कि जो पढ़ाया जाएगा पाठ, उससे आसानी से जुड़ सकेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।